नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं लेट्स मैथ एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, राजस्थान की जो कला संस्कृति है उससे जुड़े हुए 50 प्रश्नों को इस वीडियो में फटाफट से अपन कवर करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप में से जो विद्यार्थी रीट पटवार बाकी जो भी एग्जाम्स की तैयारी जो विद्यार्थी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से आपको एग्जाम के अंदर प्रश्न जो है वो देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, तो आप सभी विद्यार्थी दिल थाम के बैठिएगा, इन 50 प्रश्नों को फटाफट से मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न अपन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न ये है दोस्तों कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुके तैमूरी में ये पंक्तियां राजस्थान के किस दुर्ग के लिए कही है दोस्तों? तो इस प्रश्न के 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलेंगे, लेकिन आपको याद रखना दोस्तों, भटनेर का दुर्ग जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको पता होगा कि तैमूर ने 1398 ईस्वी के अंदर आक्रमण किया था बटनेर पर। और दोस्तों यहाँ पर जो है वो एक साका हुआ था जिसके अंदर महिलाओं ने भी भाग लिया था। दोस्तों यहाँ पर आप याद रखिएगा, महिलाओं ने तो लिया ही था, और इसके साथ में दोस्तों नॉर्मली साके के अंदर हिंदू महिलाएं भाग लेती है, परंतु यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों महिलाओं ने भाग लिया था। तो ये आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि इस साके के अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों महिलाओं ने 1398 के अंदर भटनेर के दुर्ग के अंदर जो साका हुआ था उसके अंदर भाग लिया था। और यह इसी समय तैमूर ने यह बात कही थी कि मैंने इतना सुरक्षित किला जो है वो कहीं पर नहीं देखा। तो पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों कि राजस्थान का वेल्लोर के नाम से जाना जाने वाला कौन सा किला है दोस्तों? तो ये नॉर्मल प्रश्न आप लोग याद रखिएगा कि भैंसरोडगढ़ का जो किला है वो किला राजस्थान का वेल्लोर जो है वो कहलाता है। अगला प्रश्न फटाफट से देखते हैं कि कटारगढ़ किस किले के अंदर स्थित है दोस्तों? तो याद रखिएगा कि आप सबको पता है कि कुंभलगढ़ किले के अंदर आपका जो ऊपरी भाग है वो कटारगढ़ कहलाता है। दोस्तों कुंभलगढ़ किले का जो ऊपरी भाग है वो भाग आपका कटारगढ़ कहलाता है। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे ही रोज आपको वीडियो जो है वो मिलते रहेंगे। चौथा प्रश्न आपके सामने ये है दोस्तों कि राजस्थान में कौन सा चित्तौड़गढ़ किले के अंदर स्थित नहीं है दोस्तों? नवलखा भंडार, श्रृंगार चौरी, सतबीज देवरी या चोखीलाव महल? दोस्तों याद रखिएगा, चोखीलाव महल जो है वो चित्तौड़ किले के अंदर स्थित नहीं है। दोस्तों ये है आपके मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर, जो जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ है आपका, तो वहां पर आपके चोखीलाव महल जो है वो स्थित है, जोधपुर के मेहरानगढ़ में। ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आप लोगों को आना चाहिए। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस किले में स्थित माधवेंद्र भवन में स्कल्पचर पार्क जो वो बना हुआ है? तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, याद रखिएगा दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। नाहरगढ़ किले के अंदर राजस्थान के माधवेंद्र भवन के अंदर स्कल्पचर पार्क जो बना हुआ है। नाहरगढ़ किला जयपुर के अंदर स्थित है, आप लोगों को पता ही है, तो वहां पर स्कल्पचर पार्क जो है वो संचालित है। अगला प्रश्न देखिए कि माधो राजपुर का किला किस जिले के अंदर स्थित है दोस्तों? तो याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, दौसा के अंदर आपका माधो राजपुर का किला स्थित है। सातवां प्रश्न देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर आक्रमण नहीं किया था दोस्तों? चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, कुंभलगढ़ या जालोर? दोस्तों तो याद रखिएगा, कुंभलगढ़ किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण नहीं किया था, चित्तौड़गढ़ पर कर चुके हैं। आपको पता होगा कि चित्तौड़गढ़ पर कब किया था दोस्तों? तो आपके 1303 ईस्वी के अंदर चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण आपके अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो याद रखिएगा 1303 ईस्वी के अंदर चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो याद रखिएगा, रणथंभौर पर आक्रमण कब किया था? रणथंभौर पर दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि आक्रमण किया था आपके 1301 के अंदर, 1301 में। और जालोर पर भी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण कर चुका है। कब किया था अगर आपसे कोई पूछ ले तो 1311 के अंदर जालोर पर भी आक्रमण कर चुका है, लेकिन कुंभलगढ़ के अंदर आपके ये आक्रमण नहीं कर सका था। आठवां प्रश्न देखिए, महाराजा मानसिंह पुस्तकालय किस दुर्ग के अंदर स्थित है दोस्तों? बताइए। तो ये है मेहरानगढ़ के अंदर दोस्तों, ठीक है। तो जोधपुर के अंदर जो मेहरानगढ़ है वहां पर महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय अवस्थित है। दोस्तों आप लोग इस प्रश्न के अंदर गलती करेंगे, जब आप लोगों को कोई भी जयपुर का किला या दुर्ग दे देंगे तो आप लोग वहां का करेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, नहीं, मानसिंह पुस्तकालय जो है वो है आपके मेहरानगढ़ किले के अंदर। अगला प्रश्न 10वां देखिए कि किस किले के संबंध में कहा जाता है कि इसका निर्माण फरिश्ते, परियों और देवताओं की करामात है? दोस्तों तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका मेहरानगढ़ दुर्ग। दोस्तों इस प्रश्न के अंदर आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूं कि ये बात कही थी दोस्तों किपलिंग ने, ठीक है। रुडयार्ड किपलिंग नाम का जो आदमी था उसने जो है वो ये बात कही थी। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने एक बात और कही थी, एक राजस्थान के अंदर और एक फेमस दुर्ग है जिसके बारे में इसी बंदे ने एक बात कही कि इसका निर्माण जो है वो भूत प्रेतों के द्वारा करवाए गए। तो उसके बारे में अगर पूछ ले तो वो किसके बारे में? तो उसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों तारागढ़। रुडयार्ड किपलिंग ने इसके बारे में, तारागढ़ के बारे में क्या कहा है कि इसे
भूत प्रेतों द्वारा बनाया गया है। तो भूत प्रेतों वाला सवाल पूछ ले तो आप लोग तारागढ़ कर देना। अगर आप लोगों को ये पूछ ले कि रुडयार्ड किपलिंग ने ये बात किस किले के बारे में कही है, किसका निर्माण फरिश्तों द्वारा किया गया, तो आप लोग मेहरानगढ़ उत्तर सही कर देंगे। ठीक है, अगले प्रश्न के अंदर चलते हैं। 11वां प्रश्न, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? दोस्तों लिविंग फोर्ट का मतलब होता है कि जहां पर लोग रह सकते हैं, ऐसा किला जो एक बड़े स्तर के अंदर होता है और जहां पर अंदर ही खेती हो सकती है, अंदर ही जलाशय मौजूद होते हैं, जहां पर लोग रह सकते हैं, उसे अपन लोग लिविंग फोर्ट कहते हैं। राजस्थान का पहला जो लिविंग फोर्ट है सबसे बड़ा, वो चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ के बाद में दूसरा बड़ा जो लिविंग फोर्ट है वो है आपका स्वर्णगिरी का किला, या इसे जैसलमेर के किले के नाम से भी आप लोग जानते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथा जो है वो कौन से किले से संबंधित है दोस्तों? तो 12वें प्रश्न का आप लोग क्या उत्तर देंगे? तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो अमर सिंह राठौड़ है वो नागौर के किले से जो है वो संबंधित है। आपको पता होगा कि जहांगीर ने इन्हें नागौर का किला भेंट में दे दिया था, तो याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न था। 13वां प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है दोस्तों? गागरोन का किला, रणथंभौर, कुंभलगढ़ या चित्तौड़गढ़? तो गागरोन का किला जो है वो अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है दोस्तों। 13वां प्रश्न याद रख लेगा। तो कहां पर है? अगर आपको पूछ ले कि सर तो फिर आप हमको बताइए कि गागरोन वाला किला जो है वो कहां पर स्थित है? तो दोस्तों वो जो है वो विंध्याचल पर्वतमाला के अंदर स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या क्या हो जाएगा बच्चों? इसका उत्तर सही हो जाएगा विंध्याचल। ठीक है, ये शायद मैं लिख नहीं पा रहा हूं, इस वजह से ध्यान रखिएगा आप लोग कि विंध्याचल पर्वतमाला के अंदर जो है वो ये स्थित है। ठीक है, ये हम लिख लिख देता हूं। इसकी पीडीएफ दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां से आपको जो है इसकी लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा 14वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा किला अजमेर के अंदर नहीं है दोस्तों? चारों ऑप्शन आप लोग देखिए कि बनेड़ा दुर्ग, टोटगढ़, तारागढ़ या मैगजीन दुर्ग। उत्तर हो जाएगा दोस्तों बनेड़ा दुर्ग। ठीक है, ये आपका अजमेर के अंदर नहीं है। तो ये पूछ ले कहां है, तो ये है दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर। ये आपके भीलवाड़ा के अंदर जो है ये किला स्थित है। आप लोगों में से काफी विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। तो भीलवाड़ा के अंदर जो है वो ये आपका बनेड़ा दुर्ग स्थित है। 15वां प्रश्न देखिए कि महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोर्ट का निर्माण कर उसका नाम मुस्तफाबाद रख दिया था दोस्तों? बताइए। तो महमूद खिलजी फर्स्ट ने दोस्तों आक्रमण किया था आपके गागरोन के दुर्ग पर दोस्तों। गागरोन पर किले पर आक्रमण किया था 27 के अंदर दोस्तों। 1427 के अंदर जो है वो आक्रमण किया था आपके महमूद खिलजी फर्स्ट ने। मालवा का सुल्तान हुआ करता था दोस्तों। ठीक है, और मालवा के पास में झालावाड़ पड़ता है अपना, तो गागरोन किले पर आक्रमण कर दिया था, उसका नाम जो है वो बदलकर मुस्तफाबाद रख दिया था दोस्तों। ये प्रश्न आप लोगों को जरूर जरूर याद रखना है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए निकल कर आता है। 16वां प्रश्न देखिए कि नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण जो है वो किसने करवाया? नाहरगढ़ के अंदर एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया? तो बताइए, सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, ईश्वरी सिंह या माधो सिंह द्वितीय दोस्तों? तो याद रखिएगा, नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाने वाले राजा थे माधो सिंह द्वितीय दोस्तों, याद रखिएगा। और किसके लिए करवाया था दोस्तों? उनकी 9 रानियां हुआ करती थी, इसीलिए उनकी रानियों के लिए जो है वो एक महल का निर्माण करवा दिया। और दोस्तों याद रखिएगा, एक और एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को बता देता हूं कि उस भवन का नाम बेसिकली अपन लोग माधवेंद्र भवन के नाम से जानते हैं दोस्तों। हालांकि अपने को वैसे किताबों में नाम नहीं मिलता है, फिर भी माधवेंद्र भवन के नाम से उन 9 के 9 महलों को नाम दिया गया, याद रखिएगा। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों के सामने। 17वां प्रश्न देखिए कि अलवर का किला अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? गढ़ मीठड़ी, बाला दुर्ग, भूतहा किला या अजबगढ़ दोस्तों? तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपके सामने बाला दुर्ग। बाला दुर्ग जो अलवर के किले का अन्य नाम है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 18वां प्रश्न आपके सामने है कि 1832 ईस्वी के अंदर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जब इस किले को देखा तो उसके मुंह से निकल पड़ा कि ओह, दुनिया का सबसे बड़ा या दूसरा जिब्राल्टर। तो यह कथन किस किले के बारे में कहा दोस्तों? बहुत ही प्यारा सवाल है। आप यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर कर देंगे तारागढ़ दुर्ग दोस्तों। और तारागढ़ कौन सा दोस्तों? तारागढ़ अजमेर वाले की बात कही गई है दोस्तों। ठीक है, अजमेर में ही लगभग आया करते थे लोग, क्योंकि आपको पता है कि अजमेर के अंदर अंग्रेजों का सबसे बड़ा अड्डा हुआ करता था, तो अजमेर के अंदर ही जो है वो लोग आया करते थे ज्यादा। ठीक है, तो 19वें प्रश्न पे चलते हैं कि भूतहा किला के नाम से कौन सा फेमस है? आप लोगों को सबको पता है कि जो भूतहा किला है वो कौन सा है, और आप लोगों ने सबने, आप में से कुछ लोगों ने शायद घूमा हुआ भी होगा। तो दोस्तों भानगढ़ दुर्ग जो है वो आपका भूतहा किला के नाम से जो है वो जाना जाता है।
ठीक है। और भूतों का भानगढ़ भी कहते हैं। कौन से जिले में पूछ ले तो अलवर जिले के अंदर आपका भानगढ़ का किला स्थित है। ठीक है, अलवर इस प्रश्न का जो है वो बिल्कुल सही उत्तर आप लोग दे देंगे। 20वां प्रश्न करते हैं, राजस्थान के किस किले में अकबर ने अपने पुत्र सलीम को 3 साल तक नजरबंद करके रख दिया था दोस्तों। तो इसका प्रश्न भी आपके सामने यही होगा कि अलवर का किला जो है वो यहाँ पर अकबर ने अपने पुत्र सलीम को 3 साल तक नजरबंद करके रख दिया था। ये प्रश्न हालांकि इतना इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 21वां, कि आमेर किले की किस इमारत पर 1 जनवरी 2017 को डाक टिकट जारी किया गया था दोस्तों। तो आमेर के अंदर कौन सी वो इमारत है जिस पर किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों, आप में से कुछ विद्यार्थी सही दे रहे हैं, उत्तर हो जाएगा गणेश पोल दोस्तों। तो चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा गणेश पोल। आप लोग अगर देखेंगे कि कितने रुपए का टिकट जारी किया गया, तो 25 रुपए का टिकट जो है वो गणेश पोल दरवाजा है दोस्तों। आमेर किले में घुसते ही आप लोगों को गणेश पोल नाम का एक प्यारा सा दरवाजा मिलेगा और उस पर जो है वो 25 रुपए की जो है वो डाक टिकट जारी की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न कैसे लग रहे हैं प्लीज अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए लगातार अब टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। इसे जरूर सपोर्ट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक तो आप लोग करेंगे और नीचे टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ मिल जाएगी भाई दोस्तों। ठीक है, 22वां प्रश्न पे चलते हैं। जैसलमेर किले के बारे में असत्य कथन बताइए दोस्तों। इसका दोहरा परकोटा जालिम कोट कहलाता है। यहाँ पर जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार स्थित है। 2013 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यह किला अपने ढाई शाखों के लिए फेमस है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इसका दोहरा परकोटा जालिम कोट नहीं कहलाता दोस्तों। जैसलमेर किले का जो परकोटा है उसे कहते हैं दोस्तों कमर कोट। तो याद रखिएगा दोस्तों, बड़ा ही प्यारा सवाल है। इसका सही उत्तर जो है वो आप लोगों के सामने हो जाएगा कमर कोट। ठीक है, कमर कोट कहते हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने कमर पे कुछ पहन रखा है, घाघरा सा पहन रखा है, इसलिए इसको कमर कोट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बहुत ही प्यारा सवाल है और ये बाकी 3 भी याद रखिएगा दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए 23वें प्रश्न की तरफ रुख करते हैं कि रणथंभौर किले के बारे में असत्य कथन कौन सा है दोस्तों, बताइए। तो रणथंभौर के बारे में असत्य कथन जो है, अकबर ने इसे सुरजनहड़ा से प्राप्त किया था। इसमें जैत्र सिंह की 32 खंभों की छतरी स्थित है। इसका प्रमुख द्वार लोहा पोल कहलाता है। इसमें त्रिनेत्र गणेश मंदिर बना हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, असत्य कथन जो है वो इसका हो जाएगा लोहा पोल दोस्तों। इसका प्रवेश द्वार लोहा पोल नहीं कहलाता है दोस्तों। इसका प्रवेश द्वार जो है अगर पूछ ले तो कहलाता है दोस्तों 9 लखा दरवाजा। क्या उत्तर दे दोगे आप लोग? 9 लखा। तो 9 लखा दरवाजा जो है वो इसका मेन गेट कहलाता है। ये टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रीट के अंदर भी आप लोगों के जीके प्रवेश कर चुकी है और शुरू से आप लोगों को पूरा कोर्स में करवाऊंगा। ये पहला वीडियो, आपके पहली सीरीज का पहला वीडियो है। आप लोग जरूर इसे प्यार दीजिएगा, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और हम लगातार आपके लिए ऐसी टेस्ट सीरीज लाते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पे प्रॉपर टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है। इसी चीज के लिए हमने आपके लिए ये टेस्ट सीरीज चालू करी है। बटनेर किले के बारे में कौन सी चीज असत्य है दोस्तों, याद करिए, देखिए, थोड़ा सा उत्तर देने का प्रयास कीजिए। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये राजस्थान का दूसरा प्राचीन किला है दोस्तों। ठीक है, तो ये दूसरा प्राचीन किला, पहला पूछ ले तो क्या उत्तर दोगे दोस्तों। तो अगर आपको पूछ ले कि पहला किला कौन सा है, तो आप लोग बता दोगे कि सर पहला किला जो है वो आपका चित्तौड़ का किला। चित्तौड़ किला बहुत ही पहले बना हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। 25वां प्रश्न कौन सा है, 12 के शेरगढ़ किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, बताइए। इसका प्राचीन नाम कोचवर्धन दुर्ग था। इसमें जालौन की हवेली स्थित है। इसके जीर्णोद्धार के बाद शेरशाह सूरी ने इसका नाम शेरगढ़ रख दिया था। यह किला काली सिंध नदी पर जो है वो स्थित है दोस्तों। तो 12 के शेरगढ़ किले जो है, ये किला 12 के काली सिंध नदी के किनारे स्थित नहीं है दोस्तों। ये प्रश्न भी आप लोगों को याद रखना है, ये परवन नदी के किनारे स्थित है। ये कथन बिल्कुल असत्य है। इसके जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, परवन नदी के किनारे जो है वो ये आपका किला स्थित है दोस्तों। ये याद रखिएगा दोस्तों, 12 शेरगढ़। 26वां प्रश्न देखिए कि जयपुर के जयगढ़ किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, बताइए। तो जयगढ़ किले के बारे में असत्य कथन दोस्तों आपके सामने ये है कि इसे सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं, नहीं कहते हैं दोस्तों। जयगढ़ किले को सुदर्शनगढ़ नहीं कहते हैं दोस्तों। जयगढ़ किले को रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रहस्यमय दुर्ग। रहस्यमय दुर्ग के नाम से इसको जाना जाता है। अब आप लोग पूछेंगे कि सर तो मैं हमको ये बताओ कि सुदर्शनगढ़ किसको कहते हैं भाई। तो सुदर्शनगढ़ कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों नाहरगढ़ के किले को।
किसको कहते हैं? नाहरगढ़ के किले को जो है वो आप लोग सुदर्शनगढ़ के नाम से जानते हैं। तो दोनों बातें क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। इस प्रश्न की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी भाई, ठीक है, तो आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा। 27वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जयपुर के नाहरगढ़ के किले के बारे में असत्य कथन बताइए दोस्तों। क्या प्रश्न का उत्तर देंगे? यहीं पर रसकपुर को कैद करके रखा गया था। इसे जयपुर की तरफ झांकता किला भी कहते हैं। सवाई माधोपुर द्वितीय ने यहाँ एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था और 2013 में इसे विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया था। नहीं दोस्तों, इसे विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल नहीं किया गया दोस्तों। नाहरगढ़ किला अभी भी आपके विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल नहीं है। आपको पता होगा कि 2013 के अंदर 6 किलों को विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया था। वो कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। इसके अलावा 28वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आमेर के किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ये दोस्तों बड़े ही प्यारे प्रश्न है। यूं मान के चलो ये एक वीडियो आप लोगों को कम से कम 300 से ज्यादा सवालों को कवर करवा रहा है। तो आमेर के किले के बारे में असत्य कथन बताइए दोस्तों। इसमें हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वित रूप है। यहाँ जगत शिरोमणि मंदिर बना है। इसमें बने दीवाने खास का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया। यहाँ कदमी महल बने हुए हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। इसमें बना दीवाने खास का निर्माण सवाई जयसिंह ने नहीं करवाया था दोस्तों। तीसरे ऑप्शन के अंदर यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल चूक करी गई है। इसका निर्माण आपके मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था, सवाई जयसिंह ने नहीं करवाया था। तो ये यहाँ पर छोटी सी गलती देकर आप लोगों को ये सवाल पूछ लिया। तो मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा दीवाने खास का निर्माण करवाया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 29वें प्रश्न के अंदर इस सिवाना के किले के बारे में प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो सिवाना के किले के बारे में असत्य कथन क्या उत्तर देंगे? अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम खैराबाद रख दिया था। यहाँ का दूसरा साका कल्ला राठौड़ के समय हुआ था। इसे कुम्मट दुर्ग भी कहते हैं। इसका निर्माण प्रतिहार नागभट्ट प्रथम ने करवाया था दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि इसका निर्माण प्रतिहार नागभट्ट प्रथम ने जो है वो करवाया था। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों। 30वें प्रश्न की तरफ रुख करते हैं कि भरतपुर किले के बारे में बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। आप लोग देखते हैं सही उत्तर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। तो भरतपुर किले के अंदर इसमें राजेश्वरी माता का मंदिर बना हुआ है। दूसरा ऑप्शन है महाराजा जवाहर सिंह के समय लॉर्ड लेक ने 1825 में इस किले पर आक्रमण किया था। 1826 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति कोम्बर मेयर ने इस पर अधिकार कर लिया था। इस दुर्ग में जवाहर बुर्ज बना हुआ है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग दे देंगे कि महाराजा जवाहर सिंह के समय लॉर्ड लेक ने 1825 ईस्वी में इस किले पर आक्रमण दोस्तों नहीं किया था, याद रखिएगा। तो फिर सर किसने किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर भरतपुर का एक शासक था रणजीत सिंह। उन्होंने जसवंत राव होलकर को शरण दी थी, इसलिए अंग्रेज का एक सेनापति था लॉर्ड लेक। उन्होंने जनवरी 1805 ईस्वी के अंदर इस किले को घेर लिया था। लेकिन अप्रैल 1805 ईस्वी तक 5 बार आक्रमण करने के बाद भी जीतने में असफल रहा था दोस्तों। और अंग्रेजों को जो है वो लास्ट में हार मानते हुए रणजीत सिंह से संधि करनी पड़ गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। इसलिए किले पर आक्रमण जो है वो लॉर्ड लेक ने 1825 के अंदर नहीं किया था। 1805 की बात है दोस्तों, ठीक है ना। 1805 में आक्रमण किया था परंतु जीत नहीं पाए थे भाई, और आक्रमण किया ही नहीं था, घेराबंदी की थी भाई, और कुछ नहीं करा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 31वां प्रश्न, बयाना के किले के बारे में असत्य कथन बताइए दोस्तों। बयाना का जो किला है उसके बारे में असत्य कथन बताइए, क्या उत्तर देंगे? तो यह बादशाह दुर्ग भी कहलाता है। इसमें राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बना हुआ है। यहाँ उषा मस्जिद को औरंगजेब ने तुड़वाकर मस्जिद बनवा दी थी। यहाँ पर अकबरी छतरी व जहांगीरी दरवाजा बने हुए हैं दोस्तों। तो 31वें प्रश्न के अंदर उत्तर सही हो जाएगा ये वाला। ये बिल्कुल असत्य कथन है दोस्तों। 31वें प्रश्न का सही कथन मैं बताता हूं आप लोगों को। ये जो किला है ना, यहाँ पर उषा मंदिर जो स्थित है उसको खंडित तो किया गया था, लेकिन 1224 के अंदर इल्तुतमिश द्वारा किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। 1224 के अंदर यहाँ पर उषा मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन इल्तुतमिश ने किया था दोस्तों। और इल्तुतमिश ने जो है वो इस पर आक्रमण करके इसको, लेकिन बाद में दोस्तों आपके जाट राजा जो हुए थे, जाटों ने इसका पुनर्निर्माण भी करवा दिया था, याद रखिएगा। बयाना के किले के अंदर उषा मंदिर को इल्तुतमिश ने तोड़वा दिया था, परंतु जाट राजाओं ने इसका पुनर्निर्माण बाद में करवा दिया था। तो ये प्रश्न नॉर्मल है। 32वां प्रश्न देखते हैं। नागौर के किले के बारे में असत्य कथन बताइए दोस्तों। नागौर किले के बारे में असत्य कथन क्या हो जाएगा, बताइए क्या उत्तर दोगे? इसे 1570 में अकबर का नागौर दरबार लगा था, बिल्कुल लगा था, आपको पता है। यह किला भारतीय वास्तुकला के आदर्शों के अनुरूप बना है, बिल्कुल बना है। यहाँ पर सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला किला है, या अकबर ने इसमें शुक्र तालाब जो है वो बनवाया था दोस्तों। तो नागौर के किले के अंदर ये बात बिल्कुल गलत कही गई है कि सर्वाधिक देशी आक्रमण कहाँ इस बाबड़ किले ने झेले थे दोस्तों। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला जो किला है वो है दोस्तों अजमेर का तारागढ़ किला, ठीक है। कौन सा किला? तारागढ़ किला अजमेर, ठीक है। देशी आक्रमण का मतलब होता है यहाँ के लोकल लोगों ने आक्रमण किस पे किए थे? तो आपके अजमेर वाले किले पे किए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ करता था, बाद में मुगलों का अधिकार हो गया था,
अपने पास में एक किला कम ही रहा था, इसलिए जो है वो तारागढ़ अजमेर के अंदर सर्वाधिक देशी आक्रमण झेले थे इसने। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अजमेर के तारागढ़ किले के बारे में असत्य कथन पूछा गया है दोस्तों। इसमें रूठी रानी की छतरी है, बिल्कुल पता है आप लोगों को है। इसे पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहते हैं, बिल्कुल दोस्तों कहते हैं। चौहान शासक अजय राज ने इसे 1155 ईस्वी के अंदर बनवाया था। इसमें मीरान साहब की दरगाह स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चौहान शासक अजय राज ने इसे 1155 के अंदर जो है वो दोस्तों नहीं बनवाया था, याद रखिएगा। इसका निर्माण 1113 के अंदर दोस्तों करवाया गया था और अजय राज ने 1113 ईस्वी के अंदर इसे बीठली पहाड़ी पर निर्माण करवाया था दोस्तों, इसलिए इसको गढ़ बीठली के नाम से भी जाना जाता है। तो कब करवाया था प्यारे विद्यार्थियों? इसका निर्माण करवाया था 1113 ईस्वी के अंदर, गढ़ बीठली नाम इसका रखा गया था और इसका निर्माण जो है वो करवा दिया गया था 1113 ईस्वी के अंदर अजय राज ने। ठीक है ना, ये आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है कि जूनागढ़ के बारे में पूछ लिया भाई, बताइए तो जूनागढ़ के बारे में क्या कथन आपको जो है वो असत्य लगता है? इसका निर्माण महाराजा राय सिंह ने करवाया था। इसे राती घाटी का किला भी कहते हैं। इसमें सूरज पोल पर गोरा बादल की गजारूढ़ प्रतिमाएं जो है वो लगी हुई है। अनूप महल, छत्र विलास महल बने हुए हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न के अंदर आप लोगों को सारे सही लग रहे हैं, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा इसके अंदर सूरज पोल पर गोरा बादल की गजारूढ़ प्रतिमाएं नहीं लगी हुई है दोस्तों। जूनागढ़ किले पर जयमल और पत्ता की दोस्तों हाथियों पर सवार मूर्तियां जो है वो लगी हुई है दोस्तों। आप लोगों को याद होगा कि जो ये सूरज पोल है, इस सूरज पोल पर जयमल और पत्ता की जो मूर्तियां लगी हुई है। जयमल पत्ता उदय सिंह के वीर सेनापति थे दोस्तों। आप लोगों को छोटा सा किस्सा बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जब अकबर उदय सिंह के महल को, चित्तौड़ के किलों को घेर कर खड़े हो गए थे, तब ये जो जयमल और जो पत्ता चुंडावत थे, जयमल मेड़ता का राजा हुआ करता था बेसिकली। अगर आपको मैं बताऊं तो जयमल जयमल मेड़ता का राजा हुआ करता और बहुत ही अच्छा शिल्पी हुआ करता था, ठीक है। और ये पत्ता चुंडावत था, ठीक है, पत्ता चुंडावत हुआ करता था। जब अकबर बाहर था, अकबर ने देखा यार मैं रात को दीवारें बनवाता हूँ, कोई ऐसा बंदा है जो दीवारें रातों रात वापस बनवा देता है, वो कौन बंदा है? तो किसी ने कहा कि सर वो मेड़ता वाला जयमल है। मेड़ता से ये वो जयमल है जिससे अपन ने थोड़े दिन पहले मेड़ता छीन लिया था। अकबर ने मेड़ता जयमल से छीन लिया था और जयमल उसको वहां दिख गया दीवार पे बैठा। तो अकबर जयमल को कहता है कि जयमल यार तू ऐसे क्या कर रहा है? और अकबर उसे कहता है कि देख जयमल ठंडा हो जा, फालतू में क्या मतलब लड़ाई करने में यार, किसी और का किला है, उदय सिंह का किला है, तू फालतू में क्यों लोड ले रहा है यार? जयमल का बड़ा ही शानदार सा जवाब मिलता है दोस्तों कि है गढ़ मारो हूं धनी, असुर फिरे किम आण, कुंचा ये चित्रकूट री, दीदी मोहे दीवान। मतलब कि है गढ़ मारो, ये गढ़ मेरा है और इसकी जो कुंचियां हैं, जो चाबियां, वो अब जो दीवान जी मुझे देके गए हैं, तो इसलिए जब तक मैं हूं ना तो असुर यहाँ पर पैर भी नहीं रख सकता। तो अकबर कहता है कि देख क्यों फालतू में यार तू लफड़ा कर रहा है, तेरे को मैं मेड़ता वापस दे रहा हूँ, एक ऑफर और देता हूँ मैं तेरे को, मेड़ता के साथ में मैं तेरे को नागौर भी दे देता हूँ, बस अब नागौर और मेड़ता दोनों ही तेरे हैं, अब तो ठीक है। जयमल फिर से एक बहुत ही शानदार सी लाइन बोलता है दोस्तों, भूख न मेट मेड़ तोर ना मेट नागौर, भूख न मेटर मेड़ तोड़ ना मेटर नागौर, आ रजपूत भूख अनोखड़ी मरिया मिटा चित्तौड़। कि भाई ना तो ये भूख मेड़ता मिट सकता है, ना ये नागौर मेड़ सकता है, ये रजपूती भूख है, ये तो मरने पर ही मिटेगी। तो प्यारी सी ये लाइन जो जयमल पत्ता को इसीलिए आज इतिहास के अंदर जो याद रखा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, औरंगजेब ने ये जो मूर्तियां हैं ये आगरा से तुड़वा दी थी, लेकिन बाद में आपके राय सिंह जी जो है वो वाकर बीकानेर के अंदर सूरज पोल के बाहर आपके जयमल पत्ता की हाथी पर सवार मूर्तियां लगवाया करते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर जो है थोड़ा सा फेरबदल करना है, गोरा बादल की नहीं है दोस्तों, यहाँ पर जयमल पत्ता की जो है वो मूर्तियां हैं। बहुत प्यारा प्रश्न बनाया है दोस्तों। चलिए 35वें प्रश्न के अंदर चलते हैं कि मैगजीन दुर्ग के बारे में समझिए दोस्तों। मैगजीन दुर्ग नाम आते ही आपको अजमेर की याद आनी चाहिए दोस्तों। मैगजीन दुर्ग अकबर द्वारा बनवाया गया था और इसके अलावा इसके अंदर अकबर अपने हथियार वगैरह रखा करता था, इसलिए इसका नाम मैगजीन दुर्ग है। मैगजीन बंदूकें वगैरह को कहते हैं, तोपों के गोलों वगैरह को मैगजीन कहा करते हैं, इसलिए मैगजीन दुर्ग इसका नाम पड़ा। देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। इसका निर्माण अकबर ने 1573 के अंदर करवाया था। सर टॉमस रो की अकबर से मुलाकात इसी किले के अंदर हुई थी। हल्दीघाटी युद्ध की योजना इसी किले में बनी थी। 1908 में इसे राजपूताना म्यूजियम बना दिया गया। तो दोस्तों गलत कथन क्या है इसमें? इसमें गलत कथन ये है दोस्तों, 35वें प्रश्न के अंदर आप लोगों को गलत कथन ये मिलता है कि 1500 टॉमस रो की मुलाकात अकबर से हुई थी दोस्तों, अकबर से इसकी मुलाकात हुई नहीं थी, याद रखिएगा। इसकी जो मुलाकात है वो हुई थी जहांगीर से, ठीक है, इसकी मुलाकात हुई थी जहांगीर से। कब हुई थी? कभी कोई आपको डेट पूछ ले, हालांकि डेटिंग नहीं पूछते हैं आजकल एग्जाम में, डेटें वगैरह पूछने का सिस्टम
हटा ही दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डेट पूछ ले तो आप लोग बता देना कि सर 10 जनवरी 1616 को जो है वो सर थॉमस रो यहाँ पर जहांगीर से मुलाकात करता है और कहता है कि भाई हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो व्यापार करना चाहती है आपके देश के अंदर। और अपनी किस्मत इतनी खराब थी कि जहांगीर ने उनको जो अनुमति भी प्रदान कर दी थी। चलिए खैर, इस प्रश्न पे काफी समय लग गया। 36वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेहरानगढ़ के किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, बताइए। मेहरानगढ़ के बारे में कौन सा असत्य है? रूडयार्ड किपलिंग ने इसे विश्व का 8वां आश्चर्य बताया है। इनमें बनी श्रृंगार चौकी में राजाओं का राज तिलक होता था। इसकी नींव करणी माता द्वारा 1459 में रखी गई थी। और चौथा है यहाँ प्रसिद्ध चौकीलाव महल जो बना हुआ है। तो याद रखिएगा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, रूडयार्ड किपलिंग ने इसे विश्व का 8वां आश्चर्य बताइए। सरासर फर्जी बात है। इस प्रश्न के अंदर दोस्तों सही बात यह है कि आपके रूडयार्ड किपलिंग ने ये बात नहीं कही थी दोस्तों, ये बात कही थी जैकलिन केनेडी ने। तो जैकलिन केनेडी नाम के आदमी हुआ करते थे, उन्होंने इसे विश्व का 8वां आश्चर्य बताया है। जैकलिन केनेडी। जैकलिन वो नहीं है रे, वो हीरोइन, हीरोइन वाली नहीं है। तो में से कोई कह दो कि सर जैकलिन कौन सी है, याद रख लेना भले। जैकलिन केनेडी नाम था भाई, आदमी था, लड़की नहीं थी। चलिए आगे चलते हैं भाई। पहला प्रश्न ये पहला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके अलावा 37वां प्रश्न हो जाएगा, कुंभलगढ़ किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों। कुंभलगढ़ के बारे में आप लोगों को पता ही है, कुंभा द्वारा बनवाया गया था। यह किला हाथीगुड़ा की नाल के पास बना है। और पृथ्वीराज की यहाँ पर 12 खंभों की छतरी स्थित है। अकबर के सेनापति जगन्नाथ कछवा ने यहाँ 1576 में इस पर अधिकार कर लिया था। और 1536 के अंदर उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अकबर के सेनापति ने यहाँ पर कभी अधिकार किया ही नहीं था दोस्तों। जगन्नाथ कछवाहा तो यहाँ पर पहुंच नहीं पाए थे। और उससे पहले उनकी डेथ हो गई थी। और वहां पे ये तो यहाँ तक पहुंच नहीं पाए थे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ये वाला, जगन्नाथ कछवाहा ने बापड़े ने यहाँ पे कोई कब्जा किया ही नहीं था। ये हरा हड़ फालतू बात करी गई है। 38वें प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन, फटाफट से देखते हैं क्या उत्तर देते हो आप लोग। चित्तौड़ किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, बताइए। तो असत्य का कथन जो है आपके सामने है। इसमें कालिका माता का मंदिर बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे। यह राजा का राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार कहलाता है, बिल्कुल कहलाता है। इसमें कुंभा द्वारा निर्मित तुलजा भवानी का मंदिर बना है, ये एक बार रुकिएगा। इसमें फतेह प्रकाश महल बना हुआ है दोस्तों। ये तीनों कथन सही है। इसके अलावा ये कथन जो है ये कथन आपका सही नहीं है। ये कथन कौन सा, तीसरा कथन। क्यों? सर तुलजा भवानी का मंदिर कुंभा ने बनाया ही नहीं था दोस्तों। ये जो तुलजा भवानी का मंदिर है ये बनाया था बनबीर ने, दासी पुत्र जो बनबीर था इसने बनाया था। क्योंकि वो तुलजा भवानी का एक इष्ट रखता था, इसलिए उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। भाई कुंभा का तुलजा भवानी से कोई लेना देना ही नहीं था। चलिए 39वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। चित्तौड़गढ़ किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, बताइए। तो असत्य कथन जो है वो कौन सा है, देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देते हो। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि यहाँ का प्रथम साका राव रतन सिंह के समय हुआ था, बिल्कुल हुआ था। आप लोग बिल्कुल सही उत्तर बोल सकते हैं इसको। तीसरे साके के बाद अकबर ने इसका नाम खिजराबाद रख दिया था, बिल्कुल रख दिया था दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे क्या उत्तर देते हैं, यहाँ पर गलती क्या की गई है वो अपन देखते हैं। द्वितीय साके के समय यहाँ का शासक विक्रमादित्य था, बिल्कुल था, लेकिन बच्चा था भाई वो, है ना। तीसरे साके में फूल कंवर के नेतृत्व में जोर हुआ था, बिल्कुल हुआ था दोस्तों। यहाँ पर गलती क्या कर दी कि ये जो खिजराबाद नाम रख दिया था ये तीसरे नहीं पहले साके के बाद में, फर्स्ट साका जो हुआ था 1303 के अंदर, इसके अंदर इसका जो है नाम बदलकर खिजराबाद रखा। खिजराबाद कौन था? ये खिजराबाद दोस्तों अकबर ने नहीं रखा था। खिजराबाद नाम रखा था आपके अलाउद्दीन खिलजी का जो बेटा था, उसने जो है वो खिजराबाद इसका नाम जो है वो रख दिया था। ये प्रश्न भी आप लोग जो है वो याद रखिएगा। चलिए 40वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 40वें प्रश्न के अंदर आप लोग क्या उत्तर देंगे कि जालोर के किले के बारे में असत्य कथन बताइए दोस्तों। तो माँ संत मलिक शाह की दरगाह स्थित है, इसमें अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद बनी हुई है, सोनलगढ़ और सोनगढ़ भी कहलाता है, और इसमें गुप्तकालीन कीर्ति स्तंभ भी जो है वो बना हुआ है। तो ये चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पर ये बात जो है ये एकदम गलत कही गई है। इस प्रश्न के अंदर आप लोग याद रखिएगा। 40वें प्रश्न के अंदर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। तो गुप्तकालीन नहीं है दोस्तों, ये कौन सा कालीन है, परमार कालीन है। ठीक है, अगर आपको कोई पूछ ले कि सर गलती क्या है इसके अंदर, तो ये जो परमार कालीन है। ठीक है, ये है आपका परमार कालीन एक मंदिर है भाई। ठीक है, याद रखिएगा, कीर्ति स्तंभ है, मंदिर टाइप बना हुआ है। चलो निम्न में से कौन सा महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग नहीं है दोस्तों, मांडलगढ़, बसंतगढ़, अचलगढ़ या सोजत का किला। याद रखिएगा दोस्तों, आपका ये सोजत का किला जो है ये आपके
महाराणा कुंभा द्वारा जो है वो निर्मित नहीं है दोस्तों, याद याद रखिएगा। इसके अलावा जो है वो आपका अचलगढ़ का किला भी कुंभा के द्वारा निर्मित नहीं है दोस्तों, पुनर्निर्माण करवाया गया है कुंभा के द्वारा, निर्मित कुंभा के द्वारा जो है वो ये नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, 42वें प्रश्न के अंदर आप लोगों को उत्तर मिल गया। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 43वें प्रश्न की तरफ 43वां प्रश्न है, कौन सा किला बाड़मेर के अंदर स्थित नहीं है? नॉर्मल प्रश्न है भैया ना, आप लोग सही करो तो बढ़िया है, नहीं सही करो तो बढ़िया है, लेकिन लास्ट में बताना जरूर है कि 50 में से कितने प्रश्न आप लोगों को आ रहे थे और कितने प्रश्न आप लोगों को नहीं आ रहे थे, मेरे को बताना जरूर। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन दिखेगा, वहां से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और अच्छा सा कमेंट जरूर करें। और टेलीग्राम से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी भाई, ठीक है, हापा कोट, गोमट का दुर्ग, कोट कास्ता दुर्ग या फिर कोटड़े का दुर्ग। कोट कास्ता दुर्ग जो है वो बाड़मेर के अंदर स्थित नहीं है दोस्तों। अगले प्रश्न के अंदर चलते हैं, कौन सा किला जागरी किलों का सुरंगोर कहलाता है? तो आपको सीधा सा याद रहना चाहिए दोस्तों, नागौर जिले के अंदर कुचामन का किला जो है ये आपका जागरी किलों का सिरमौर कहलाता है। बीरवणा का किला भी नहीं है, नागौर का किला भी नहीं है, मेड़ता किला भी नहीं है, कुचामन का किला जो है वो जागरी किलों का सुरमौर कहलाता है। 45वां प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस दुर्ग में ढाई साके हुए हैं? पहले ही प्रश्न के अंदर बात करी थी मैंने, कौन से दुर्ग के अंदर ढाई साके हुए हैं, तो याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, चौथे प्रश्न के अंदर आप लोगों को, चौथे ऑप्शन के अंदर इस प्रश्न का सही उत्तर मिल जाएगा। यहां पर जो है वो ढाई साके हुए हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आगे कौन कौन से हुए हैं वो अपन साकों के अंदर डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप लोग यही प्रश्न का उत्तर देखिएगा। निम्न में से कौन सा जल दुर्ग है? जल दुर्ग आपको पता ही है, गागरोन, रणथंभौर, धौलगुड़ या चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ नहीं है, गागरोन का दुर्ग जो है वो आपके जल दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है दोस्तों। यहाँ पर चारों तरफ जल है गागरोन दुर्ग के, इसलिए इसे जल दुर्ग की श्रेणी के अंदर रखते हैं। 46वां प्रश्न देखिए कि देशी आक्रमण झेलने वाला राजस्थान का कौन सा किला है? बता दिया था मैंने कि सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला किला जो है वो कौन सा है, तो दूसरा ऑप्शन जो है वो तारागढ़ अजमेर का जो किला है वो आपका सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला जो किला है, याद रखिएगा। ठीक है, तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ भी दो है भाई, एक तो बूंदी के अंदर है और एक है आपका भरतपुर के अंदर, आपका अजमेर के अंदर। तो अजमेर वाला किला जो है वो किला आपका सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला किला है। किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह है? तो मीठे शाह दोस्तों बताइए, मीठे शाह किसको कहते हैं भाई? क्या उत्तर देंगे? आप लोगों से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन से संत को मीठे शाह के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो बताइए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग के अंदर मीठे शाह की जो दरगाह भी बनी हुई है। 50वां प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान का पहला शाखा किस दुर्ग से संबंधित है? बताइए, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, गागरोन या जालोर दुर्ग? इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों आपके सामने रणथंभौर। अभी मैंने बता दिया था कि रणथंभौर दुर्ग के अंदर 1301 के अंदर ही शाखा हो गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, रणथंभौर दुर्ग के अंदर राजस्थान का पहला शाखा जो है वो हुआ था और यहाँ पर सोनगराज चौहान हुआ करते थे, उन्होंने शाखा किया था। दोस्तों ये आपके आपके 50 प्रश्न जो कंप्लीट होते हैं, आप लोगों से मैं एक और वीडियो के अंदर जल्द ही मिलने वाला हूं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहां से आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोगों को ऐसी ही पीडीएफ वगैरह मिलती रहेगी। मुझसे भी वहां पर बात कर सकते हैं, काफी जानकारियां हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि राजस्थान के सबसे बड़े एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर मैं आपको दिन में 3 बार टेस्ट सीरीज और लेता हूं, वहां पर भी आप लोग जो है मेरे द्वारा पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वहां पर आप मुझसे जो हो और भी अच्छी क्लासेस जो वो ले सकते हैं। कुछ नहीं करना, आप लोगों को अनअकैडमी ऐप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कीजिएगा और लगातार टेलीग्राम पर सारी जानकारी आपको मिलते रहेगी। तो आप जरूर जरूर ज्वाइन करिएगा, मैं आपसे वहां पर मिलता रहूंगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को फिर से मैं मिलूंगा जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, बाय बाय।